हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी। 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। हत्या हो गई। हत्या का ये जो कृत्य है इसे आप नहीं रोक पाई। आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी आप उसमें भी विफल रही। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे की जा रही है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा हुई थी, उस पे एक अहम फैसला दिया है। ये जो फैसला है ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें एक विशेष बात और भी है कि 5 जजेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक मत से कहा है कि जो निर्दोष नागरिक पश्चिम बंगाल के जिन्होंने उत्पीड़न सहा, जिनके परिवारजनों को मार दिया गया, वो महिला जिन्होंने अपनी अस्मिता खोई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये इंसाफ एक निष्पक्ष जांच के बाद ही संभव है, और इसीलिए 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला किया है, जितने भी प्रकरण हुए हैं हत्या को लेके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है, दुराचार के मामले हैं, उसमें सीबीआई जांच आवश्यक हो जाती है। जो अहम बिंदु हैं वो मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा, लेकिन ये फैसला इतना अहम है कि कुछ अहम बातें मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूं। ये 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। 5 ने एक मत से कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है, और तीसरा अहम बिंदु यह है कि ये जो जांच है, हत्या के मामले जो हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दुराचार के मामले हैं और जो आपराधिक कृत्य हैं महिलाओं के खिलाफ, ये सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। दो मई पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था गई। ये सारांश है आज के इस फैसले का। और सबसे पहले जो अहम बिंदु हैं फैसले के, जो कुछ टिप्पणियां हैं, आदेश हैं, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये बहुत ही अहम है
क्योंकि 2 मई की तारीख जब चुनाव के परिणाम आए, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी सत्ता में आए कोई भी विपक्ष में आए, लेकिन लोकतंत्र की जीत होने का अवसर था। इट वॉज अ रीजन फॉर सेलिब्रेशन। इट इज अनफॉर्चुनेट ऑन द सेक्टर में हत्या करेंगे, दुराचार करेंगे, और वो हमारा भाई बहन, उनका परिजन, कानून में आस्था रखने वाला नागरिक जब पुलिस स्टेशन जाता है और वो चाहता है उसकी कंप्लेंट लिखी जाए, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर दर्ज करने का। हत्या, दुराचार संगीन अपराध है, उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है और साथ में उनको धमकाया जाता है। यह जजमेंट आज कहता है, यह आज हाईकोर्ट कहता है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर आर sought to be claimed as natural death without recording FIRs and the investigations of cases as per procedure established by law. हत्या हो गई, हत्या का ये जो कृत्य है इसे आप नहीं रोक पाई। आप मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जी, लेकिन जो इंसाफ दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी आप उसमें भी विफल रही। और ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां वर्दी का इस्तेमाल किया जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। वर्दी जनता की सबसे बड़ी रक्षक होती है। टैक्स पेयर के रुपए से वेतन मिलता है, संविधान को पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का उनका दायित्व है। लेकिन ममता बनर्जी के और ही मंसूबे थे। Number of persons are alleging that they were forced to leave their houses and villages and had not been able to come back because of threat. अगर आप ममता बनर्जी के समर्थक नहीं हैं तो आज उनकी कुंठित मानसिकता यह है कि आपको पश्चिम बंगाल में रहने का कोई हक नहीं। और जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं ये बड़ी ही पीड़ा से पढ़ रहा हूं। इन नंबर ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू मर्डर, रेप एंड अदर क्राइम अगेंस्ट women, the cases are sought to be closed without registration of FIRs or no response given to the committee, apparently to favor the accused. बिना FIR दर्ज कराए मामले को रफा दफा कर दिया जाता है क्योंकि ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद करती है। इसी तरह से और भी कई ऑब्जर्वेशंस हैं। जितनी बातें इस जजमेंट में आई हैं, इसका संज्ञान लेने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला निर्देश ये दिया है, ऑल द केसेस वेयर एज पर द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। ये कमिटी उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ही बनी थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी और हाई कोर्ट ने कहा है द एलिगेशंस आर अबाउट मर्डर ऑफ अ पर्सन एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिगार्डिंग रेप, अटेम्प्ट टू रेप shall be referred to CBI for investigation. The committee, NHRC, any other commission or authority and the state shall immediately
hand over the entire record of the cases entrusted to the CBI for investigation. सीबीआई जांच करेगी और जो सारा रिकॉर्ड है, जो एविडेंस अभी तक इकट्ठा किया गया है, वो सब सीबीआई को दे दिया जाएगा. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और बना दी गई है जो और हिंसा के मामले हैं, हत्या और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उसके अलावा, तो वो भी प्रोब किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तत्वाधान में यह किया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया. हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी जब यह हिंसा की खबरें आई तो खुद पश्चिम बंगाल गए और भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल एक था कि ये जो पीड़ित परिवार हैं, ये जो महिलाएं हैं जिनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी कि उनको इंसाफ मिले और हमारी ये भी मांग रही थी. कुछ ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, तो उनको सहायता भी दी जाए. और मुझे ये कहना है कि आज पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को भी अपने आदेश में लिखा है कि ये जितने पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए. ये टाइम बाउंड विवेचना होगी, ये भी सुनिश्चित किया है कोर्ट ने और कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर भीतर सीबीआई और एसआईटी उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी. और बहुत ही महत्वपूर्ण एक और निर्देश ये दिया है कि सभी अथॉरिटीज, सभी एजेंसीज सीबीआई और एसआईटी के साथ कोऑपरेट करेंगी. कोई दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह सारांश था जो उच्च न्यायालय ने आज कहा है. और इस लोकतंत्र में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसमें कई स्तंभ होते हैं. भारी मन से यह कहूंगा, पहला दायित्व चुनी हुई सरकार का होता है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, उन्हें इंसाफ दिलाए. और यहां ममता बनर्जी विफल रही, फेल रही. उनको एक फेल्ड मुख्यमंत्री कहना गलत नहीं होगा. और पुनः न्यायपालिका ने दिखाया कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने संविधान की शपथ को भूल जाएगा, अराजक तत्वों के साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्यायपालिका जरूर नागरिकों का सुरक्षा कवच बन के आगे आएगी. एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जैसे ही हिंसा की खबरें आई थी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तुरंत पश्चिम बंगाल गए थे. वहां पे उन्होंने बहनों के आंसू पोंछे. जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे. और इससे सीख लेनी चाहिए और
विपक्षी पार्टियों को भी कि ठीक है आप सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े वर्ग ने पश्चिम बंगाल में वोट दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी विपक्ष की, और यह लोकतंत्र भारत का दर्शाता है कि एक विपक्ष क्या कर सकता है सकारात्मक रूप में। कोर्ट से लेकर सड़कों तक भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता की लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और पुनः आपके माध्यम से जो भाई बहन हमारे पश्चिम बंगाल में हैं, उनको ये एक संदेश जरूर देना चाहेंगे, उनको इंसाफ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम आपके साथ खड़े रहें, और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी हर उस परिवार के साथ, हर उस पीड़िता के साथ खड़ी है जिसके साथ टीएमसी के गुंडों ने, ममता बनर्जी ने अन्याय किया है। अंत इतना ही कह के करूंगा, ये जो एक बहुत मजबूत संदेश उच्च न्यायालय ने दिया है, इसे मील का पत्थर बनना चाहिए। अराजकता की जगह भारत में, पश्चिम बंगाल में या किसी भी प्रदेश में नहीं है, और एक मुख्यमंत्री को अपनी शपथ को याद रखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि एक नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा के लिए वोट कर सकता है। और जब चुनाव जीत के आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो मुख्यमंत्री की होती है, चाहे उसने आपके लिए वोट किया है या नहीं किया है। आत्मचिंतन का यह समय है, और इस आशा से कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी जी आत्मचिंतन जरूर करेंगी और वो कानून के साथ खड़ी होंगी। जो पीड़ित परिवार हैं, उनको इंसाफ दिलाने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी, और जो अराजक तत्व हैं, उनकी जगह केवल जेल में है, यह भी जरूर सुनिश्चित हो जाना चाहिए।